कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है, जहां पर हमें एक आर्ट गैलरी को दिखाया जाता है। इस आर्ट गैलरी के ऑनर का नाम सूजन होता है और आज यहां पर एग्जीबिशन लगी हुई है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन सूजन अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है, पर बहुत देर बीत जाने के बाद भी उसका हस्बैंड नहीं आता, जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। पूरी रात उसका हस्बैंड घर नहीं आता। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसका हस्बैंड घर आता है। वो उससे पूछती है कि रात को तुम एग्जीबिशन में क्यों नहीं आए। वो कहता है कि मैं बहुत बिजी था। सुजैन को पता है कि उसका कहीं न कहीं अफेयर चल रहा है। दरअसल वो अपनी शादी से परेशान है। अगले दिन सुजैन का एक एम्प्लॉय उसके पास आता है और कहता है कि एडवर्ड नाम के आदमी ने आपके लिए एक पार्सल भेजा है। दरअसल सुजैन के पहले पति का नाम एडवर्ड है, जिससे उसका डाइवोर्स हो चुका है। एडवर्ड एक नॉवेलिस्ट है। दरअसल सुजैन और एडवर्ड अपने कॉलेज के दिनों में मिले थे और बहुत जल्द इन दोनों ने शादी कर ली थी। उस वक्त इन दोनों की उम्र बहुत कम थी। सुजैन अब पार्सल को खोलती है और उसके अंदर से एक लेटर को निकालती है जो कि एडवर्ड ने उसके लिए लिखा होता है। इस लेटर को देखते ही वो अपने पास्ट की यादों में खो जाती है और कहानी यहाँ से 19 साल पीछे जाती है, जहाँ सुजैन और एडवर्ड को दिखाया जाता है जो दोनों डेट पर जाते हैं। सुजैन और एडवर्ड एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सुजैन इसके बारे में अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी उम्र बहुत कम है। एडवर्ड भी अपने करियर में सेटल नहीं है। दरअसल वो एक राइटर बनना चाहता है, पर सुजैन अपनी मॉम की एक बात नहीं सुनती और एडवर्ड से शादी कर लेती है। इनके शादी को कुछ साल बीत जाते हैं और आज भी एडवर्ड बहुत अच्छे पैसे नहीं कमाता, जिस वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो जाती है। इस बात से सूजन को बहुत परेशानी होती है, जिस वजह से इन दोनों के रिश्तों में दूरी आना शुरू हो जाती है। इसी दौरान सुजैन की एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम ह्यूटन होता है। ह्यूटन और सुजैन एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है, जिसके बाद ये फैसला करते हैं कि एक दूसरे से शादी करेंगे, जिसके लिए सुजैन को एडवर्ड को डिवोर्स देना होगा। पर सुजैन प्रेग्नेंट है। ये बात एडवर्ड को नहीं पता होती कि उसकी पत्नी सुजैन प्रेग्नेंट है। इसीलिए सुजैन तय करती है कि वो अबॉर्शन करवा देगी ताकि अबॉर्शन के बाद वो ह्यूटन से शादी कर ले। पर इससे पहले कि वो ऐसा करवाती, एडवर्ड को सब कुछ पता चल जाता है। वो गुस्से में सुजैन के पास जाता है और कहता है कि उसने उसे धोखा दिया है, इस बच्चे पर उसका भी अधिकार है। और वो कहता है कि आज से वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और वो उससे दूर चला जाता है। जिसके बाद सुजैन ह्यूटन से शादी कर लेती है, जो प्रेजेंट में उसका पति है, जो उसके साथ धोखा कर रहा है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर 19 सालों के बाद एडवर्ड ने सुजैन के लिए एक पार्सल भेजा है, जिसमें लेटर के साथ एक किताब भी है जो खुद एडवर्ड ने लिखी है। ये उसकी पहली किताब है और इस किताब का नाम होता है नॉकटर्न एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर जो रात को जागकर घूमते हैं। दरअसल सुजैन हमेशा रातों को जागा करती थी, इसीलिए एडवर्ड उसे इसी नाम से बुलाया करता था। और अब सुजैन उसकी किताब को पढ़ना शुरू करती है, जो टोनी नाम के एक आदमी के बारे में है, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ सुनसान सड़क से गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी साइड में एक दूसरी गाड़ी होती है जिसमें 3 लड़के होते हैं। वो टोनी की पत्नी और उसकी बेटी को देख रहे होते हैं, इसीलिए टोनी अपनी कार की स्पीड को बढ़ाता है और तभी उसकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, जिस वजह से टोनी को अपनी कार रोकनी पड़ती है। वो तीनों लड़के भी अपनी कार को उसकी कार की साइड में रोक देते हैं और गाड़ी से एक लड़का बाहर उतरकर टोनी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हालांकि टोनी की पत्नी उसे बाहर निकलने से मना करती है और टोनी के पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। टोनी अपनी पत्नी और बेटी से कहता है कि तुम गाड़ी से बाहर मत उतरना। टोनी गाड़ी से बाहर उतरता है, जिसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हारी पत्नी और बेटी को बाहर उतारना पड़ेगा क्योंकि उनके वजन से टायर नीचे दबा हुआ है। मजबूरी में टोनी की पत्नी को और बेटी को गाड़ी से बाहर उतरना पड़ता है, जिसके बाद उस लड़के के दोनों साथी टोनी की पत्नी को और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। टोनी अपने परिवार की मदद करना चाहता है, लेकिन तीसरा लड़का उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों लड़के टोनी की पत्नी और बेटी को अपनी गाड़ी से यहाँ से दूर ले जाते हैं।
हैं। साथ ही वो लड़का जिसने टोनी को पकड़ा होता है वो उसे उसी की गाड़ी से दूर बीहड़ में छोड़कर वहां से निकल जाता है। टोनी अपनी पत्नी और बेटी के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुजैन की आंखों में पूरी कहानी पढ़कर आंसू आ जाते हैं। बहुत रात हो चुकी है, अगली सुबह उसे ऑफिस जाना है, इसीलिए वो सो जाती है। पर पूरा दिन ऑफिस में वो बार बार उसी कहानी के बारे में सोच रही होती है। अब रात को एक बार फिर से वो उस कहानी को आगे पढ़ना शुरू करती है, जिसमें वो पढ़ती है कि टोनी पूरी रात चलता रहता है। अगली सुबह वो एक घर के बाहर पहुंचता है जहां पर वो मदद मांगता है। वहां से वो पुलिस को कॉल करता है और सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे 3 लड़के उसकी पत्नी को और बेटी को पकड़कर ले गए। इसके बाद टोनी एक होटल में जाता है जहां उसे पुलिस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि हमें तुम्हारी गाड़ी बीहड़ में मिली थी, लेकिन उसमें तुम्हारी पत्नी और बेटी नहीं है। साथ ही वो उसे एक लेफ्टिनेंट का नंबर देते हैं और कहते हैं कि अब इस केस की छानबीन लेफ्टिनेंट करेंगे। जिसके बाद वो लेफ्टिनेंट के साथ गाड़ी से उसी बीहड़ की तरफ जाता है, जहां कुछ दूर जाने के बाद टोनी को अपनी पत्नी और बेटी की बॉडी मिलती है, जो देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। सुजैन जो इस पूरी कहानी को पढ़ रही है, इस सीन को पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। एडवर्ड ने अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दी होती है, इसीलिए सुजैन उस ईमेल पर मेल करती है। दरअसल एडवर्ड उससे मिलना चाहता था, इसीलिए सुजैन उसे मेल में लिखती है कि हम ट्यूसडे को मिलेंगे। जिसके बाद एक बार फिर से वो बुक को पढ़ना शुरू कर देती है। आगे की कहानी में लेफ्टिनेंट 4 लोगों को अरेस्ट करता है और टोनी से कहता है, क्या इनमें से कोई है जिसने तुम्हारी पत्नी और बेटी को किडनैप किया था? टोनी उनमें से एक को पहचान लेता है, जो उन्हीं 3 लड़कों में से एक था। दरअसल इन सबको बैंक रॉबरी के दौरान पकड़ा गया था और अब वो लड़का जिसे टोनी ने पहचान लिया है वो अपना जुर्म कबूल करता है और बताता है कि उन तीनों में से एक लड़के की बैंक रॉबरी के दौरान ही मौत हो गई थी। साथ ही वो अपने तीसरे साथी का पता बता देता है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जिस लड़के ने टोनी को गाड़ी से बाहर उतरने के लिए कहा था। और अब ये उस लड़के को उस घर में ले जाते हैं जहाँ पर इन तीनों लड़कों ने टोनी की पत्नी और बेटी के साथ गलत काम करके उन दोनों को मार दिया था। लेफ्टिनेंट यहाँ पर इनसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर वो मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने किसी को किडनैप नहीं किया, ना ही किसी को मारा है। अब इन तीनों के ऊपर केस दर्ज हो जाता है और इधर टोनी को नींद नहीं आती क्योंकि उसने अपनी वाइफ और बेटी को खो दिया है। ऐसा ही कुछ हाल सुजैन का भी होता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर सुजैन के दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमती रहती है क्योंकि उसने अपने पहले पति को डाइवोर्स दे दिया था और अब जिसके लिए उसने अपने पहले पति को छोड़ा था वो भी उसके साथ धोखा कर रहा है, इसीलिए उसे बहुत कम नींद आती है। कई बार वो चीजें भूल भी जाती है। अब अगली सुबह जब वो ऑफिस जाती है तो देखती है कि वहां पर रिवेंज का एक बहुत बड़ा पिक्चर लगा हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि ये पिक्चर यहाँ पर किसने लगाया। उसकी कॉलीग उसे बताती है कि ये तुमने लगाया था। दरअसल वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अब रात को जब वो घर आती है तो उसे एडवर्ड का मेल आता है जिसमें वो कहता है कि ट्यूसडे रात को मैं तुमसे मिलने आऊंगा। एक बार फिर से सुजैन किताब को पढ़ना शुरू करती है जहां आगे की कहानी में लेफ्टिनेंट टोनी को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उन तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है क्योंकि उनके वकील ने इस केस को जीत लिया। ये सुनकर टोनी को बहुत दुख होता है कि उसकी पत्नी और बेटी के हत्यारे अब आजादी से घूम सकते हैं। लेफ्टिनेंट को पता है कि टोनी इस खबर से पूरी तरह से टूट चुका है, इसीलिए वो टोनी से कहते हैं कि ये उनका आखिरी केस है, तो वो इसे लीगल तरीके से तो नहीं बल्कि वो इलीगल तरीके से उसकी मदद कर सकता है। आज रात को वो उससे मिलने आए और अब टोनी लेफ्टिनेंट से मिलने जाता है। लेफ्टिनेंट उसे कहता है कि भले कानून ने उन्हें सजा नहीं दी लेकिन हम उन्हें मार देंगे। जिसके बाद लेफ्टिनेंट उन तीनों में से 2 को टोनी के पास लाता है और उसे गन देता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता वो भागने लगते हैं। लेकिन तभी लेफ्टिनेंट टोनी के हाथ से गन छीनकर एक को मार देता है, पर उसमें से जो सबसे मेन मुजरिम होता है जिसने टोनी को गाड़ी से बाहर निकाला था वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। टोनी कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ गया होगा। जिसके बाद वो लेफ्टिनेंट से उसकी गन लेता है और उसी घर में चला जाता है
जहाँ पर उसकी पत्नी और बेटी को मारा गया था। उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक होता है, ये मुजरिम यहीं भाग कर आया होता है। टोनी उस पर गन तान देता है और कहता है कि बाहर आओ। वो लड़का बड़ी चालाकी से एक रॉड अपने पास रख लेता है और बाहर आने लगता है। साथ ही वो टोनी की पत्नी को उल्टा सीधा कह रहा होता है, इसीलिए टोनी उस पर गोली चला देता है। और जैसे ही टोनी गोली चलाता है, वो टोनी के ऊपर उस रॉड से वार करता है, जिससे टोनी बेहोश हो जाता है। सुबह जब टोनी को होश आता है तो वो देखता है कि उसने उस दूसरे लड़के को मार दिया है, पर उसे कुछ नहीं दिख रहा होता। वो जख्मी भी होता है, इसीलिए लंगड़ा कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो आगे घास में गिर जाता है, उसके नीचे उसकी गन आ जाती है, जिसका ट्रिगर चल जाता है। गोली लगने से टोनी की मौत हो जाती है। इस पूरी कहानी को पढ़ने के बाद सुजैन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी दर्द भरी कहानी पहले कभी नहीं पढ़ी। साथ ही उसे कहीं न कहीं एहसास है कि ये कहानी उसके एक्स हस्बैंड ने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से लिखी है, और उसे इस बात का यकीन हो चुका है कि उसका एक्स हस्बैंड एडवर्ड एक बहुत अच्छा राइटर है। अब ट्यूसडे की शाम आती है। सुजैन उससे मिलने के लिए तैयार होती है, और तैयार होने के बाद वो अपने मेकअप को मिटा देती है, क्योंकि वो उससे उसी तरह मिलना चाहती है जिस तरह से वो कॉलेज के दिनों में उससे मिला करती थी। वो उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर एडवर्ड उससे मिलने आने वाला है। वो बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन एडवर्ड नहीं आता। धीरे धीरे पूरा रेस्टोरेंट खाली हो जाता है, और अब सुजैन को समझ आ जाता है कि जो कहानी उसने पढ़ी थी वो खुद एडवर्ड की थी। उसने 19 साल अकेलेपन में गुजारे थे। उससे उसकी पत्नी यानी कि सुजैन और उसकी बेटी छिन गई थी। उसी दुख और निराशा में उसने इस कहानी को लिखा था। सुजैन से दूर जाने से पहले एडवर्ड ने कहा था कि वो कभी उसका चेहरा नहीं देखेगा, ना ही उसे अपना चेहरा दिखाएगा, और यही सुजैन के साथ उसने किया होता है। और सुजैन को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसे एडवर्ड के ऊपर विश्वास करना चाहिए था। उसने एक ऐसे इंसान के लिए अपने परिवार को खो दिया जो इस वक्त यानी कि प्रेजेंट में उसे धोखा दे रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।